बीते कुछ दिनों में मैं गांव की एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूं। उसका एक छोटा सा पार्ट विश्वनाथपुर 0 किलोमीटर आपके सामने पेश भी किया। उसे 10,000 से ज़्यादा बार देखा गया। लोग गांव की वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं। बहुत देश विदेश से मेरे पास कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि गांव दिखाओ। तो इसी सिलसिले में मैं गांव में घूम रहा था, तो मुझे धीरज जी हमारे गांव के एक चर्चित व्यक्ति हैं, एक्टिव हैं, लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, गांव में एकता का एक संदेश देने निकले हैं, परिवर्तन करने निकले हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, थोड़ी गांव के ऊपर चर्चाएं करते हैं। नमस्कार धीरज जी, आप कैसे हैं? बस आनंद है। आनंद है। तो पहली बात धीरज जी, आप क्या करते हैं? मैं तो गांव का सेवक हूँ, सबका सेवा करता हूँ। किस तरीके से सेवा करते हैं आप? अब जिस तरह से ज़रूरत पड़ता है उस तरह से किया जाता है। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ पिछली बार। अच्छा। अब तो जानते ही हो। तो अब जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से सेवा करता है सबका, जिसको जैसी ज़रूरत रहती है। तो आपको क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में नहीं हूँ, गांव के चुनाव में हूँ, गांव के सेवा में हूँ। और गांव में कोई भी चुनाव राजनीति नहीं होता है। गांव में चुनाव लड़ना, यहाँ सबके बारे में सबको पता है, अच्छे हैं बुरे हैं, मेरी कमियां खूबियां सबको पता है बेटा। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ कोई राजनीति के लिए चुनाव नहीं लड़े, यहाँ चुनाव लड़े परिवर्तन के लिए। और परिवर्तन केवल कुर्सी का नहीं कि कोई व्यक्ति है उनको हटा दिया तो परिवर्तन हो गया। अच्छा। नहीं, परिवर्तन माने माहौल में परिवर्तन। अच्छा। जैसे कोई सीनियर को देख के कोई जूनियर कुर्सी ने छोड़ रहा हो, कोई जाति का हो। अच्छा। अगर कोई बुजुर्ग आ गए तो हम भी कुर्सी छोड़ दे, ही परिवर्तन है। अच्छा। कोई किसी का फोटो लाइक नहीं करता था फेसबुक पे, अब लोग फोटो लगा रहे हैं, लोगों को बधाई दे रहे हैं। अच्छा। यही परिवर्तन है। और लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अच्छा। तो यही तो परिवर्तन है। अब परिवर्तन बाद की जो क्रांति चल रही है वो केवल एक चुनाव जीतने की का परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन माने विचारधारा में परिवर्तन हो जाए, सोच में परिवर्तन हो जाए, और सबको ये लगे कि ये न कोई सोचे कि हम ये यादव जी हैं, ये पांडे जी हैं। सबको लगे कि देखो गांव को घर कहा जाता है चाचा, और घर में कौन रहता है? परिवार। जिला घर नहीं कहा जाता, देश घर नहीं कहा जाता है, गांव घर के हैं। ठीक। तो गांव को घर कहा जाता है, घर में परिवार रहता है। तो परिवार में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं इलेक्शन में इसलिए आया कि मुझे भरोसा है कि मैं सोच बदल पाऊंगा, परिवर्तन कर पाऊंगा, और हम उसमें काम कर रहे हैं, परिणाम भी उसका दिख रहा है बेटा। अच्छा। तो आपको कब ऐसा लगा कि मतलब अब परिवर्तन होना चाहिए? क्या पहले से ही आप ऐसा सोचते थे? नहीं, मैं तो जन्म से जब से होश संभाला हूँ ना, एक ही व्यक्ति हैं, और हम तो जब मतलब होश संभाले तब से उनके खिलाफ हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है? अब मैंने उनको शराब बांटते देखा है, 13 साल के बच्चों के हाथ में देते हुए देखा है। तो होता नहीं है फर्स्ट इम्प्रेशन। उनके प्रति मेरी सोच बदल गई। हमने कहा भाई ये उस उम्र का उनका भी बेटा है। जब वो 13 साल के बच्चे को, 13-14 साल का रहा होगा, चौराहे पे कार्यालय उनका था, तो ऐसे शराब दे रहे थे। तो हमको उनका भी बेटा उस समय उतने उम्र का था। तो मुझे लगा ये अपने बेटे को तो नहीं दे सकते थे शराब, तो दूसरे के बेटे को कैसे दे रहे हैं। तो मुझे लगा ये एक छोटे से पद के लिए कोई इतना स्वार्थी हो सकता है क्या कि एक छोटे से बच्चे को शराब दे देगा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत स्वार्थ वाली बात हो गई। मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी पद पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, मेरा स्वार्थ इतना ज़्यादा नहीं बड़ा है कि मैं शराब बांट के पद ले लूँ। मैं शराब नहीं बांटूंगा, चाहे 50 बार हारना पड़े। तो गांधीवादी तौर पे आप काम करना चाहते हैं? नहीं, कहीं गांधीवादी, जैसे सम्मान देने में सबको गांधीवादी, लड़ाई लड़ने में सुभाष चंद्र बोस, क्या बात करें, विचारों में विवेकानंद। तो मैं सबको मिला के चलना चाहता हूँ। अब केवल गांधी नहीं कि एक गाल पे मार दिया दूसरा भी कर दिया, ऐसा नहीं है। मेरे किसी सहयोगी को कोई छेड़ दे तो फिर हम छोड़ते नहीं, ये भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, मुझे गाली दे तो मंजूर है, लेकिन मेरे किसी भाई को, मेरे सहयोगी को, किसी परिवर्तनवादी को गाली दे दे, ये बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ये है कि
अनैतिक तरीके से लड़ाई नहीं ले, संवैधानिक तरीके से कानूनन। क्या आपके मुद्दे हैं परिवर्तन को लेके? विश्वनाथपुर में भी ये जरूरी है कि चौराहे पे CCTV लगे, अच्छा। यहाँ पार्क बने, यहाँ मैरिज हॉल बने, चौराहे पे तिरंगा लगे। रईमा में मैरिज हॉल नहीं है, सरकारी स्कूल में ही पूरा कार्यक्रम होता है, वो वहाँ एक मैरिज हॉल जरूरी है। छोटे रईमा में रास्ता नहीं बन पाया, वो जरूरी है। और सबसे जरूरी ये है कि एक लड़कियों के जैसे इंगेजमेंट के लिए होटल में लोग धक्का खाते हैं, तो मैं अपने गाँव पे बनाना चाहता हूँ कि एक मैं ऐसा बनाऊं कि किसी के घर की बेटी हो, उसको होटल मंदिर न जाना पड़े। लड़के वाले देखना हो तो गांव पे आके उनको सारी व्यवस्था होटल जैसा मिले। तो सब मेरी सोच में है बेटा, मैं उसको करूंगा अगर मुझे अवसर मिला। हाँ, मैं 5 साल के कमाई में प्रधानी से मुझे अपने लिए कुर्ता नहीं सिलाना है। मैं इतना काम करूंगा, मेरे 5 साल में उनका 25 साल दब जाएगा। तो बीते दिनों में मैं आया था, तो आप कोई प्रोग्राम करवाते हैं भागवत कथा का। भागवत कथा तो सही है, सारे लोग करवाते हैं, कोई अपना पर्सनल करवाता है, कोई सार्वजनिक रूप से पब्लिकली करवाता है, ठीक। तो मेरा ये सवाल है, उसमें आप प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें मुझे भी एक बार मौका मिला, आपके सम्मान से मैं भी नवाजा गया, पूछना चाहता हूँ कि क्या ये प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे? हाँ, ये देखिए 2 बार हुआ। हाँ। एक बार हुआ तो संजोग से चुनाव करीब था। हाँ। अब की बार फिर हुआ तो चुनाव अभी बहुत दिन है। अच्छा। तो इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। और ये कथा के साथ सम्मान समारोह मैं क्यों करता हूँ, ये भी बहुत बार लोग बोलते हैं चाचा। और मैं ये भी सुनता हूँ कि कथा कराते हैं चुनाव के नाते, फिर सम्मान समारोह करवा देते हैं चुनाव के नाते। चुनाव अभी कथा हुआ, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं। अभी चुनाव 2 साल के लगभग है। और दूसरी बात कि सम्मान समारोह मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। अच्छा। और मैं, आप देखते भी हैं, मैं सबके घर के लड़कों को, सबको, और पूरे गांव में किसी जाति का हो, मैं सम्मानित करता हूँ। अगर वो अनुशासित है, पढ़ लिख रहा है और किसी सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, तो मैं सम्मानित करता हूँ। और इसलिए करता हूँ ताकि उसको प्रोत्साहन मिले और अच्छा करे। दूसरी बात, जब गांव में सम्मान मिलेगा तो वो गांव के लिए अच्छा सोचेगा। और एक सवाल आपका, कथा के साथ सम्मान समारोह क्यों? हाँ, ये क्या सीन है? उसका रीजन ये है कि जैसे मैं अलग से सम्मान समारोह करता तो एक साथ उतने लोग इकट्ठा नहीं होते। अच्छा। जैसे कथा का माहौल होता है तो बाबा, नाती, बेटा, बहू, बहन एक साथ सारे लोग बैठते हैं। अच्छा। वो ऐसा धार्मिक माहौल होता है। और सबके बीच में, पूरे गांव के लोगों के बीच में किसी को सम्मानित किया जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उसको ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और जो लड़के और थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, वो भी सोचते हैं हम भी पढ़ें ताकि मुझे भी सम्मान मिले। लोगों के बीच सुना कि आप कथा से बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, उसमें से जो पैसा बच जाता है ये एक जरिया बना रहे हैं आप, तो इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? देखो बेटा, जब कोई काम कोई भी करता है ना, अभी जैसे तुम वीडियो बना रहे हो तो इसका ये साइड इफेक्ट भी होगा। हो सकता है तुमको भी लोग उल्टा पलटा बोलें, हमको भी बोलेंगे। ये भी हो सकता है कोई बोले कि गांव में हीरो बन रहे हैं। तो बेटा, जब कोई काम करता है अच्छा ना, कुछ नया, तो उसकी वाहवाही होती है। तो मैं कथा कराता हूँ, चंदा किसी को दबाव दे के नहीं कोई मांगता है। कथा कराते हैं, सबको घर पे घूम घूम के इनवाइट करते हैं। आज तक ये परंपरा कभी नहीं रही है कि कोई आयोजन हुआ हो, घर घर लोगों को बुलाया गया हो। अच्छा। ये भी परंपरा पहली बार आई है कि सबको घर घर के इनवाइट किया जाता है और सब जाति के लोग अच्छा बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और चंदा लोग खुशी से देते हैं, कोई किसी को दबाव नहीं देता इतना देना। हाँ, ये सही है कि जिसको 500 देने की व्यवस्था है वो 2100 देता है, जिसको 50 रुपया देने की व्यवस्था है वो 501 देता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि सही जगह जा रहा है, सही व्यक्ति के हाथ में जा रहा है और इसका उद्देश्य अच्छा है। क्योंकि सबको पता है कि जो सम्मान वहाँ पे मिलता है वो आज तक नहीं मिला लोगों को।
और इसके बाद जो आयोजन होंगे उसमें इस सम्मान समारोह का जो सम्मान मैं देता हूँ ना, उसका असर दिखेगा। अच्छा। क्योंकि अब सब लोग सीख रहे हैं कि सम्मान देना पड़ेगा। अच्छा। अब इसके बाद कोई आयोजन होगा तो मेरे आयोजन का असर वहाँ दिखेगा, सब लोग बुलाएंगे, एक बैठाएंगे। छाप दिखेगी वहाँ। हाँ, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि कहीं ना कहीं वो, और ये जो लोग कहते हैं कि चंदा, तो चंदा लोग अपनी खुशी से देते हैं, और कार्यक्रम इतना बड़ा होता है, 2-3 लाख खर्च होता है, और उसके बाद जो 10-20 हज़ार 25 हज़ार कम पड़ता है हम लोग अपने पास से लगाते हैं। ये सही है कि बहुत कम नहीं पड़ता है, लोग दे देते हैं उतना। अच्छा। अच्छा लगता है। कथा तो आप करवा लिए, ठीक, बच्चों को इंस्पायर्ड करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह करवा दिए। लोग कुछ कहते हैं कि चुनाव क्यों लड़ते हैं भाई, जब ये सब करना है तो फ्रीलांस ऐसे ही करिए, चुनाव क्यों लड़ते हैं? बिल्कुल बेटा, सही है। ये बहुत अच्छी बात है कि चुनाव, अगर मुझे अच्छा काम करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम चुनाव लड़ें। अच्छा। चुनाव लड़ना कोई मेरे लिए बहुत ज़रूरी कार्य नहीं है। अच्छा। चुनाव सिर्फ मैंने लोगों की भावनाओं को देखते हुए लड़ा। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, जिनके हाथ में है उनको 5 बार जीतने की वजह से 5 बार हम ही जीत जाएंगे, हम ही को ईगो हो जाएगा। तो उनको ईगो बहुत है, वो किसी को इज्जत नहीं देते। मतलब जो उनको वोट देता है उसका भी सम्मान नहीं करते हो। क्या बात कर रहे हैं? तो हमको लगा ना कि इनको हटाना चाहिए, और हटाना मतलब परिवर्तन। तो हमारा नारा भी है, हम संघर्षों के आदि हैं, परिवर्तनवादी टैग ज्यादा चल रहा है आपका आजकल। हम परिवर्तनवाद चलाते हैं गाँव में। और जिसको परिवर्तन करना है वो हमारे साथ आता है। तो ये हौसला आपको कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ से ऐसा आता है कि मैं ऐसा करूँगा? आज तक 25 साल से तो कोई सोचा नहीं, ना ही कोई परिवर्तन कर पाया, और सोचते तो हर साल हैं, जब भी चुनाव होता है लोग तैयार हो जाते हैं कि जी अब की बार हमको परिवर्तन करना है, अपनी ग्राम सभा में लाना है। तो ये मुझे हौसला मिलता है हमारे नौजवान भाइयों के बल पे, जो मेरे साथ बिना 1 रुपया लिए मेरे साथ नारा लगाते हैं। मुझे हौसला मिलता है अपने गांव के बुजुर्गों से, हर जात के बुजुर्ग मेरे साथ हैं। भिखारी काका बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, तप्पी काका हैं, बच्चू काका हैं। ये लोग कोई पैसे से तौल दें इनको, ये लोग हिलेंगे नहीं, स्वाभिमानी लोग हैं। इन लोगों के बल पे मुझे हौसला मिलता है। और चूँकि मैं पहली बार बिना पैसे के, बिना शराब के इतना करीब पहुंच गया ना, कि मेरा विश्वास दुगना तिगुना हो गया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई पैसे से चुनाव नहीं जीतता। यहाँ लोग ऐसे कहते हैं अब की इतना बांटब, अब की इतना बांटब। तो यहाँ झोरा और बोरा से कोई नहीं जीत पाएगा। यहाँ हाथ जोड़ना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, सबका पैर छूना पड़ेगा, सब जाति का पैर छूना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सब लोग ब्राह्मण हैं, सबके वोट का एक मूल्य है। और सब गांव में, गांव घर के लोग तो सब लोग परिवार जैसे होते हैं। यहाँ जात की भावना नहीं रखने की जरूरत है। और खासकर राजनीतिक जीवन में सबको सम्मान देना चाहिए, समान भाव से। और मैं इन्हीं लोगों के भरोसे मुझे बल मिलता है, क्योंकि एक तरफ पैसे की आंधी चलती है, फिर भी मैं 4 बक्सा जीतता हूँ चुनाव। और एक से एक चाणक्य उधर थे, सब चाणक्य लोगों का गणित खराब हो गया, जनता ने खराब कर दिया। तो जनता कहती है कि भागना नहीं है, लड़ना है। और आप किशन बाबू जान लीजिए ना, पहली बार कोई व्यक्ति है जो हारने के बाद विपक्ष में टिका है। पूछ लीजिएगा, ये लोग खड़े हैं यहाँ, आज तक जो हारता था भाग जाता था। आप हारने के बाद भी मैं सुना हूँ रैली करने जाते हैं, लोगों को धन्यवाद देने जाते हैं, कहाँ से आपको ऐसा आता है? कोई हारने के बाद तो लोग दिखते भी नहीं है। तो हम चुनाव हारे थे, मन नहीं हारे थे ना। मेरा एक गाना था, उसमें मैंने गाया था, मन के हारे ही हार है, मन के जीते ही जीत है, लक्ष्य मिले तक लड़त भिड़प धीरज के पुरानी रीत है। तो मैं 100 बार हार जाऊं, मेरे मुंह से जो निकल जाता है ना, मैं उससे बैक नहीं होता हूँ, वो मैं करता हूँ। समय लग सकता है, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मेरे में भी कमियां हैं, मेरी भी मजबूरियां, हम भी गरीब आदमी हैं। तो कहीं न कहीं मैं चुनाव हारा, लेकिन मन से नहीं हारा, लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं 5 बक्से में 4 बक्सा जीता हूँ। केवल एक बरडांड गांव है, वहाँ लोग झूठ फरेब बोल के उन लोगों का वोट ले लिए, कहे कि धीरज तो लड़ाई में नहीं है, 50 वोट पाएंगे। तो वो लोग अच्छे लोग हैं, बरडांड के लोग। वो लोग सोचे कि वोट खराब करने से अच्छा उनको दे दिया जाए। और जिनको वो लोग दिए, वो उनको भी प्रणाम है, लेकिन वो उनको बहुत बहुत पीछे थे हमसे वो। तो वो चुनाव नहीं जीत पाए, वोट भी पाए, खैरात का वोट पाए। बल्कि वो मुझे मिला होता तो मैं बहुत वोट से परिणाम
लाता पक्ष में और इतिहास रच देता। तो मुझे हौसला सबके आशीर्वाद से मिलता है और लोग कहते हैं कि रहना है आपको, लड़ना है, भागना नहीं। तो किस प्रकार का आपका विपक्ष है और कितने विपक्ष आ रहे हैं आपकी बार? अरे जो भी आए सबका स्वागत है और किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अब आप भी गांव के हैं, हम भी गांव, सब लोग गाँव के हैं। लड़ना सबका बाबा साहब ने अधिकार दिया है। जिसके पास पैसा है वो चैन से बैठता नहीं है। हम बेरोजगार आदमी, हमको देते कि भैया आप मेहनत करो, गांव का विकास करो, तो हम मेहनत करते। अब जिसके पास पैसा है वो प्रधानी हम कूदता है। हम प्रधानी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, हमको ये लगता है दुनिया कोई काम करने जाएंगे तो 2 लाख 10 लाख चाहिए, और चुनाव में गांव के काका दादा हैं, उनका वोट लेने के लिए पैसा चाहिए नहीं। तो मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, हाथ गोड़ जोड़ूंगा, लोग फ्री में वोट दे सकते हैं। और दुनिया कोई काम करने जाऊंगा तो पूंजी लगेगा। और लोग इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। वो गुड़े 3 करने के चक्कर में लगे हैं। तो हमारे उनके बेसिक सोच में अंतर है। हम गरीब हैं इसलिए चुनाव में आए हैं, और लोग अमीर हैं इसलिए। तो फिलहाल जो गरीब है वही जीत के करीब है। अच्छा, उसमें कोई आने दीजिए, सबका स्वागत है बेटा, गांव है, सबको सम्मान है। तो जो गरीब है वो जीत के करीब है, ऐसा बोला इन्होंने। देखते हैं ये कितने करीब हैं और कितने जनता इनसे करीब है, कितनी जनता इनको वोट करती है, कितनी जनता इनसे मुंह मोड़ती है, ये तो पता चलेगा चुनाव ख़त्म होने के बाद ही। एक बार हम फिर भी आपसे मिलेंगे चुनाव ख़त्म होने के बाद, इनसे एक बार फिर चर्चा करेंगे। ठीक है किशन जी, आप इतना सवालों का जवाब हमसे पूछ लिए ना, आपके माध्यम से सबको मेरे जवाब पहुंच जाएंगे। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, मेरा पर्सनल किसी से कोई इंटेंशन नहीं है। अच्छा, जिसको परिवर्तन करने का मन हो वो इधर उधर भटके नहीं, वो परिवर्तन बाद में आवे, गांव का विकास करें। अच्छा, 5 वर्ष के अंदर उनको वो चीजें दिखेंगी गांव में जो आज तक कल्पना नहीं कोई कर पाया होगा। और गांव में समरसता का माहौल होगा, गांव में लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बढ़ेंगे, गांव का सम्मान बढ़ेगा। और सबका वेलकम है, सब लोग आइए। और किशन जी का भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो शेयर करें, इनको सपोर्ट करें, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसीलिए मैं भी इनके साथ जुड़ा कि अगर मैं भी कुछ सहयोग कर पाऊँ। बाकी ये भी मेरा बहुत सहयोग किया। मैं सबको नमस्कार।